साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि चुनाव में किसी नेता की इमेज किस प्रकार से बिगाड़ी जाती है, उन्हें बदनाम किया जाता है। आज मैं ये आपको खेल दिखाऊंगा, साथ ही ये बताऊंगा कि इस खेल में मीडिया की क्या भूमिका होती है और इससे किस प्रकार किसी नेता की इमेज बनती है या बिगड़ती है। इस खेल को देखने में आपको बहुत मजा आएगा। इतना ही नहीं, आपको ये भी पता चलेगा कि पर्दे के पीछे नैरेटिव गढ़ने का जो खेल खेला जाता है उसके असली खिलाड़ी कौन है। आपको पिछले चुनाव के ईवीएम के नैरेटिव याद होंगे। जब पार्टियों को, नेताओं को चुनाव में हारने का अंदेशा होता था तो इसका ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाता था, चुनाव आयोग को बदनाम किया जाता था। गणतंत्र बचाओ, बैलेट फिरिए दाओ। ईवीएम में अगर आप बटन दबाएं हाथ का तो वोट जाता है कमल को। चमत्कारिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वो ईवीएम लहर से ही संभव है। लेकिन जब यही नेता पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव जीत गए तो फिर यही ईवीएम अच्छा हो गया और चुनाव आयोग भी अच्छा हो गया। मगर याद कीजिए, यूपी में जब 2017 का चुनाव मोदी जी जीत गए तो तमाम राजनीतिक दलों ने सारा ठीकरा ईवीएम और चुनाव आयोग पर ही फोड़ दिया। वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। ईवीएम पे हम विश्वास नहीं करते। कोई भी वो बटन दबाओ, वोट बीजेपी को जाता है। अब ईवीएम की जगह कोरोना ने ले ली है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार इस खेल में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाने का काम किया जा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है और यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से और प्रधानमंत्री मोदी से यूपी चुनाव को कुछ महीने टालने का सुझाव दिया है। अखिलेश यादव की पत्नी और उनकी बेटी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऐसी टिप्पणी आई है। अब हाईकोर्ट की इस खबर के बाद लेफ्ट लिबरल विंग के मीडिया संस्थानों ने किस प्रकार इस खबर को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाने में इस्तेमाल किया, आज मैं आपको इसकी झलक दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं द वायर की। द वायर ने इस खबर को जिस प्रकार से प्रकाशित किया है वो देखना जरूरी है और इसे बारीकी से समझना जरूरी है। उसने हेडलाइन क्या लिखी है? उसने लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट जज आस्क्स मोदी टू स्टॉप रैलीज, डेफर पोल्स इन लाइट ऑफ ओमिक्रॉन। वायर की इस हेडलाइन से आपको क्या पता चलता है? यही ना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम मोदी को रैलियों को रोकने को कहा है। लेकिन क्या खबर यही है? नहीं। इसका मतलब है कि यहां हेडलाइन में कोरोना की तीसरी लहर के लिए द वायर ने सीधे सीधे पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, और आपको मैं आगे की बात बताऊं, वहीं इसी वायर की रिपोर्ट में बताया गया है कि यूपी चुनाव में अखिलेश की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। जरा ये हेडलाइन देखिए, टर्न आउट एट अखिलेश यादव्स रैलीज विल बूस्ट एसपी समाजवादी पार्टी, बट इज इट इनफ टू डीथ्रोन बीजेपी। अब वायर के इस खेल को समझिए। अखिलेश यादव की पत्नी और उनकी बेटी को कोरोना हुआ है, लेकिन द वायर ने कहीं भी यह नहीं बताया कि यूपी में इससे कितना बड़ा खतरा पैदा हुआ होगा। अब आप बंगाल चुनाव के उस दौर को याद कीजिए और मैं आपको वायर की रिपोर्टिंग दिखाता हूं, तब आपको उसकी शरारत समझ में आएगी। उस समय भी जैसे इस समय तीसरी लहर का खतरा पैदा हुआ है, उस समय दूसरी लहर का खतरा पैदा हो गया था। उस समय किसी हाईकोर्ट की टिप्पणी तो नहीं मिली, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों, चुनिंदा वैज्ञानिकों के आधार पर इसी वायर ने पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। अब जरा ये रिपोर्ट देखिए। ये उस समय जो हेडलाइन लिखी है मैं पढ़कर बताता हूं। साइंटिस्ट्स से सेंटर इग्नोर्ड वार्निंग्स ऑफ वेरिएंट्स दैट ओपन डोर टू डिजास्टर। और हां, द वायर ये भी बताने से नहीं चुका इस आर्टिकल में कि कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं उसके लिए पीएम मोदी की रैलियां जिम्मेदार हैं। उनकी रैलियों की वजह से ये सब हुआ है। इस आर्टिकल में वायर ने क्या लिखा है देखिए, 1 अप्रैल से ही नए संक्रमण चौगुना होने लगे। इसी बीच मोदी, उनके शीर्ष मंत्री और विपक्ष के साथ अनेक अन्य नेताओं ने मार्च और अप्रैल में
बड़ी बड़ी रैलियां की। इसका मतलब क्या है कि द वायर के अनुसार उस समय बाकी बड़े नेता, तमाम विपक्षी दलों के नेता क्या अपने घर में बैठकर ढपली बजा रहे थे। अब आपको लेफ्ट लिबरल गैंग के एक और वेब पोर्टल, बड़ा वेब पोर्टल है द प्रिंट, उसकी शरारत के बारे में बताते हैं। द प्रिंट ने जिस प्रकार से इस खबर को पेश किया है उससे यही संदेश जाता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोविड को रोकना है तो पीएम मोदी अपनी रैलियों को बंद कर दे। जरा ये हेडलाइन देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट अर्जेस सेंटर टू स्टॉप रैलीज इन इलेक्शन बाउंड स्टेट्स अमिड ओमिक्रॉन कंसर्न। जबकि अखिलेश की रैलियों या फिर बाकी अन्य दलों की रैलियों का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है, वहीं अखिलेश की रैलियों और उसमें आई भीड़ की तस्वीरों को द प्रिंट ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। गौर करने वाली बात यह है कि इन रैलियों के दौरान ही अखिलेश का परिवार कोरोना पॉजिटिव हुआ है, लेकिन द प्रिंट ने इसे लेकर ऐसी कोई भी हेडलाइन नहीं बनाई है जिससे ये पता चले कि अखिलेश की रैलियों से कोरोना के फैलने का कोई खतरा भी है। अब आप ये भी देख लीजिए कि द प्रिंट ने बंगाल चुनाव के दौरान किस प्रकार की रिपोर्टिंग की, बल्कि ये बताया कि बंगाल में कोविड फैलने की जो वजह है उसकी एक बड़ी वजह पीएम मोदी की रैलियां ही हैं। जरा ये हेडलाइन देखिए, पीएम मोदी फेसेस क्रिटिसिज्म फॉर होल्डिंग रैलीज एज कोविड डेथ्स माउंट। अब आपको लेफ्ट लिबरल गैंग के एक और समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समाचार पत्र ने भी अपनी हेडलाइन से यही बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम मोदी से कहा है कि वो अपनी रैलियों को बंद कर दें और चुनाव को भी टालने पर विचार करें। इस अखबार ने तो मर्यादा की सारी सीमाएं ही लांघ दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह गुजारिश चुनाव आयोग से की थी, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस ने चुनाव आयोग का तो कहीं जिक्र तक नहीं किया, सिर्फ पीएम का जिक्र किया और बाकी सब छोड़ दिया। जबकि हम सब जानते हैं कि चुनाव की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने सुझाव में चुनाव आयोग को भी शामिल किया था। जरा देखिए क्या हेडलाइन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट जज टू पीएम मोदी कंसीडर स्टॉपिंग यूपी रैलीज पोल्स। वहीं ये तो इंडियन एक्सप्रेस को भी पता है कि रैली सिर्फ पीएम मोदी नहीं कर रहे हैं बल्कि अन्य दलों के नेता भी कर रहे हैं, और इसमें भी अखिलेश तो रैलियां करने में सबसे आगे हैं। यही नहीं, अखिलेश की रैलियों में आ रहे तमाशबीनों की खबरों को भी इंडियन एक्सप्रेस ने प्रमुखता से दिखाया है। ये बताया है कि किस प्रकार उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। और आप देखिए क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश पोल्स, भैया इज गेटिंग क्राउड्स, लेट्स सी हाउ मेनी वोट्स ही गेट्स। अब आप इंडियन एक्सप्रेस का बंगाल चुनाव के दौरान का खेल देखिए। उस समय जब दूसरी लहर तेज होने वाली थी, ये आशंका प्रबल थी, सभी नेता रैली कर रहे थे, सभी पार्टियां रैली कर रही थी, तब इंडियन एक्सप्रेस ने पीएम मोदी को दोषी बताने के लिए हेडलाइन को किस तरह से लिखा, जरा देखिए। टीएमसी एमएलए ऑल्सो सस्पेंड्स रैलीज, सीपीएम हिट्स आउट एट पीएम शाह फॉर होल्डिंग रैलीज। यानी कोरोना चाहे किसी भी रीजन से फैले, रैली चाहे सभी पार्टियों की होती हो, सभी नेताओं की होती हो, लेकिन येन केन प्रकारेण नैरेटिव तो पीएम मोदी को ही दोषी ठहराने का बना देना। इस खबर के साथ अब एनडीटीवी का भी खेल देख लीजिए। एनडीटीवी तो निष्पक्षता का ढोल भी बजाता रहता है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि उसके ढोल में कितना दम है। हाईकोर्ट की इस खबर को एनडीटीवी ने बड़े ही करीने से मढ़ने की कोशिश की। जरा उनकी हेडलाइन देखिए, डिले यूपी इलेक्शंस, बैन रैलीज, कोर्ट अर्जेज पोल बॉडी पीएम ओवर ओमिक्रॉन। अब देखिए कि अखिलेश के परिवार को कोरोना हो चुका है, लेकिन शायद एनडीटीवी को पता नहीं है या फिर इसे हल्के में दिखाकर निपटा दिया गया। लेकिन अखिलेश की रैलियों का इसी एनडीटीवी पर जमकर प्रचार किया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि किस प्रकार अखिलेश की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। इसी एनडीटीवी ने जब बंगाल चुनाव की कवरेज की तो पीएम मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए, उन्हें दोषी ठहराने के लिए रिपोर्टिंग इस प्रकार की कि पूछिए मत,
वहां ममता की एक छोटी सी बात को हेडलाइन बनाकर इस प्रकार से पेश किया गया और यहां तक लिख दिया गया कि कोविड-19 मोदी मेड डिजास्टर है। जरा ये हेडलाइन देखिए, जबकि ये सत्यता से परे है। इस हेडलाइन में क्या लिखा है? ममता बनर्जी कॉल्स रिसर्जेंस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया मोदी मेड डिजास्टर। अब आप समझ गए होंगे कि जो भी चीजें टीवी में दिखाई जाती हैं या अखबार में बताई जाती हैं, वो एक बड़े नैरेटिव का हिस्सा होती है। वो सिर्फ आपके लिए जानकारी भर नहीं होती, बल्कि उस जानकारी के साथ एक नैरेटिव गढ़ने और लोगों को भ्रमित करने का एक पूरा खेल चलता है।